तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। मात्र 10 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और देखिए अब ये 0 उसके साथ ही लॉन्चिंग जो है वो की जा चुकी है आदित्य L1 की। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और काउंटडाउन ये लॉन्च हो गया है और रॉकेट लॉन्च हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हैं आदित्य L1 ऑन बोर्ड प्लस 15 सेकंड्स PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और तो इग्निशन स्टार्ट हो चुका है और इग्निशन के स्टार्ट होते ही रॉकेट ऊपर जा रहा है। आदित्य L1 को लॉन्च किया जा चुका है, सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ऐसे में अब आदित्य L1 पहुंचेगा सूर्य का तापमान के साथ साथ सूर्य की तपिश और चमक दिखाने के लिए। और ये चमक दरअसल होगी देश के उन तमाम वैज्ञानिकों की जो कि कड़ी मेहनत के साथ सालों साल इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं और आज आखिरकार वो दिन है जबकि इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। PSLV-C 57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है आदित्य L1। और जसप्रीत, आदित्य देखिए नाम भी है, सूर्य को दूसरी अगर पर्यायवाची कहें तो आदित्य जा रहा है। और अंकिता, ये नई चेतना की तस्वीरें हैं, ये नई ऊर्जा की तस्वीरें हैं, ये नए भारत की तस्वीरें हैं, ये सूरज के बेहद करीब पहुंचने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम, प्रयास, आत्मसमर्पण, धैर्य की हैं, उत्साह की तस्वीरें हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों के सपने की तस्वीरें हैं। मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, लेकिन जैसा कि हमारे खास मेहमानों का पैनल कह रहा है कि अगला 1 घंटा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी इसमें ये 4 स्टेज रॉकेट है जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं। तो जब ये स्टेज 1 में इसकी 4 मोटर्स को ऑन किया जाएगा जिसे थर्स्ट देने के लिए पहला स्टेज जो है तकरीबन 110 सेकंड का है जिसमें कोई 50 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। और जो स्टेज 2 है वो तकरीबन 263 सेकंड टोटल लॉन्च में जाएगी। उस टाइम को ये 110 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा और लास्ट में फिर वो जो है तकरीबन 600 सेकंड में कंप्लीट करेगा जिसमें 342 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। और इसकी जो ये 2 मोटर्स हैं वो आगे यूज होंगी, लेकिन 4 जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं वो स्टेज 1 में, क्योंकि उस टाइम जो है ग्रेविटी या रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ये पेलोड्स लेकर जा रहा है रुचिता जी, 7 पेलोड्स हैं। आप बताएंगी किस किस तरीके से काम करेंगे ये? जी, मैं बताना चाहूँगी कि इस आदित्य L1 में हमने 7 पेलोड लगाए हैं जिसमें से हमारे काफ़ी अहम काम वो हमें बताएंगे। जैसे पहला पेलोड है VELC, जिसे बोलेंगे विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफी। और जो ये काम करेगा वो ये करेगा कि हमारी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है जो बिल्कुल मिलियंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस आप ये तो बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि कितनी देर बाद ये पता चल जाएगा कि सफल लॉन्चिंग हो गई है? मैम देखिए, इसका सफल लॉन्चिंग का हमें ये बताएगा कि इसका जो पूरा ट्रैजेक्टरी है वो 4 महीने की है। अगर हम उस ट्रैजेक्टरी को देखेंगे तो वो सबसे पहले अर्थ की लो ऑर्बिट में है, जैसे कि अब लॉन्च हो चुका है, अब लॉन्च होने के बाद ये अर्थ की लो ऑर्बिट में पहुंचेगा। लो ऑर्बिट के बाद ये एक इलेप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। उस पाथ को फॉलो करने के बाद इसका एक ऑनबोर्ड प्रोपल्शन है जो ऑन होगा। AK सिंह जी, आपसे भी जान लेते हैं कितनी देर में हमें पता चल जाएगा? देखिए, जहां तक लॉन्चिंग का है, लॉन्चिंग हैज बीन सक्सेसफुल क्योंकि उसने जमीन को छोड़ दिया है। अब इसका जो सेकंड हम कहेंगे, जब ये इसकी चारों स्टेज, मतलब नॉट ऑल 4, मतलब जो लास्ट तक है, जब इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसको प्रस्थापित कर देगा, तो मैंने पहले ही बताया वहां पे फिर ये 16 दिन रहेगा और इसको जो सर्कुलर पाथ है इसको एलिप्टिकल बनाया जाएगा और 16 दिन के बाद फिर इसको फिर दोबारा बूस्ट किया जाएगा जो L1 पाथ को लेके और फिर ये L1 पॉइंट की तरफ जाएगा। रुचिता जी, ट्रैजेक्टरी भी इस दौरान चेंज होगी? जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि सर बता रहे थे हमें कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, फिर इसकी ट्रैजेक्टरी इलिप्टिकल होगी। इलिप्टिकल होने के बाद इसको एक ऑनबोर्ड प्रोपल्शन है वो ऑन होने के बाद ये अर्थ की जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे बोलेंगे ग्रेविटी है वो छोड़कर L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट तक जाएगा। तो इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसे होगी, ये सीधा L1 पॉइंट पे नहीं जाएगा, ये एक पाथ फॉलो करेगा जो कि ये अभी हमने बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मिशन आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और एक बेहद खास तस्वीर जो हम देख रहे थे कि एस सोमनाथ जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, इसरो के अध्यक्ष है, उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। अब देखिए रवीना, सेपरेशन भी हो गया है क्योंकि अब इसमें 2 ऑर्बिट काफी क्रूशियल हैं। तो एक जब तक वो हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा, ये स्टेज कितनी इंपॉर्टेंट है? ये स्टेज देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी शुरुआती स्टेज है। अगर यहाँ से हमारी शुरुआत कामयाब अगर इसमें हम हो जाते हैं तो आगे आने वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि पहले वो सर्कुलर ऑर्बिट पे पहुँचेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में।
अगर वो वहाँ पे सफल हो जाता है, फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो सफल है कि नहीं, फिर वो सेकंड स्टेज, फिर आगे हम लोग देखेंगे जब ऑनबोर्ड प्रोपल्शन के बाद फिर वो आगे कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है, फिर वहाँ से हम उसे हेलो ऑर्बिट में। तो हर एक ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्च होने से लेके L1 तक जाने की हर एक स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट सेपरेशन का क्या माने, कब तक इसमें मैं एक और ऐड कर, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आर्गुमेंट ऑफ एपोजी, इसमें एक बड़ा एक नई चीज है जिसमें हम इसको जो वक्त लग रहा है वो ये है कि इसको हम 16 दिन रखेंगे, जब ये उस एलिप्टिकल उसमें आएगा जो कि इक्वेटर, जो अर्थ इक्वेटर उसके ऊपर होगा, तब ये L1 की तरफ जाएगा। अगर हम उसको अवॉइड करते इस टाइम को, तो हमारे को टाइम विंडो मिलता था अगले जनवरी में, लेकिन इसरो को अभी भेजना था, तो इन्होंने इसको भी भेजा है, तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है इसको उस तो AK सिंह जी, बिल्कुल हम देखिए ये तस्वीरें दिखाते हैं, फिर हम मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। अब ये मिशन देखिए, ये वो टीम है जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया है। अभी 3 कैमरों के नजरिए से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिशन आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, सूर्य तक पहुंचना है, सूर्य के बेहद करीब पहुंचना है लैग्रेंज पॉइंट पर। और आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये इतिहास बनते हुए आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हर हिंदुस्तानी ये तस्वीर देख रहा है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का डंका बज रहा है और इतिहास में वैज्ञानिकों के लिए ये तस्वीरें AK सिंह जी संजीवनी साबित होंगी। आप देखिए कि कैसे ये जो रॉकेट है PSLV X, और एक पार्ट ये हो चुका है, 2 सेपरेशन यहाँ पर हुए हैं, और ऐसे में ये L1 तक अंकिता पहुंचेगा। बिल्कुल। लेकिन सर जिस तरीके से इग्निशन के बाद ये ऊपर जा रहा है, पहला सेपरेशन हो चुका है, पहले सेपरेशन के बाद कितना क्रूशियल हो जाता है हमें दूसरा सेपरेशन देखना, और क्योंकि ये इतनी तेजी के साथ आगे जा रहा है, तो क्या L1 पॉइंट जो कि हमारे साइंटिस्ट ने चूज किया है, इज इट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नहीं, देखिए जो इसका स्टेज है, हर स्टेज का अपना एक उस स्टेज का एक फ्यूल है, बिकॉज इसमें सॉलिड फ्यूल, 4 स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल, लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। तो पहला स्टेज जो है सॉलिड फ्यूल है, उसको एक है कि इट विल टेक द रॉकेट टू सर्टेन हाइट, और इसकी जो एक स्पीड है वो भी बढ़ रही है, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज टू अटेन द एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि इसको अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है। फिर जैसे ही वो स्टेज 1 सेपरेट होगी और ऑटोमेटिकली स्टेज 2 इग्नाइट AK सिंह जी, होती है। यही हम आपसे समझना चाह रहे हैं जरा आम भाषा में, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितनी स्टेजेस है? आपने बताया कि हेलो ऑर्बिट तक पहुंचना है, तो जो वो पहली स्टेज है, उसके बाद दूसरी स्टेज कितना टाइम कंप्लीशन में लगेगा? वही मैं बता रहा हूँ, पहली स्टेज तकरीबन 110 सेकंड के बाद सेपरेट होगी, 50 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देगी। Twice. It predesignated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।